चलो बेटा, नया टेस्ट सेकंड नंबर का हम इसको डिस्कस करेंगे। टेस्ट का सिलेबस है एनिमल टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच और वाइल्ड मॉलिक्यूल। जैसा कि तुमको पता है, एनिमल टिश्यू भी बीच में आया था कि अभी इसमें से कुछ चीज़ें हट गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सारा कुछ इसमें से आता है। फ्रॉग, कॉकरोच, इसके बारे में भी अपडेट है। देन है अपना बायोमॉलिक्यूल्स। देखते हैं सारे चीज़ें। सबसे पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कितना वेटेज लेके रख। तो ये अपना एनिमल टिश्यू ऑलमोस्ट नीट में अच्छे खासे कवर क्वेश्चन लेके आता है। सारे एग्जाम्पल और बेसिक डायग्राम वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्रॉग और कॉकरोच से इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। समझो से क्या है, सारी चीज़ें अपने को कैसे याद रखनी है ये अपने को पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा, नए एनर्जी के साथ, पूरा फुल फोकस, सारा सबको चेक करते हुए चलना और देखते चलना आपके कितने आंसर सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमेशा की तरह अपने को स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेके आना है। टेस्ट का मार्क्स अपने को लगातार बढ़ते हुए होने चाहिए। तो फर्स्ट टेस्ट होप सो आपका अच्छा गया होगा। सेकंड टेस्ट में देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अपने को चेक करना है कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। पूछा गया है कि ईच प्रोटीन ऑफ द पॉलीमर इज अमीनो एसिड। ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये प्रोटीन इज हेटेरोपॉलीमर नॉट ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीमर डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड और कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। कितने स्टेटमेंट इसमें से राइट है ये अपने को पहचानना है, ठीक है। देखो ये सही लग रहा है अपने को, ठीक है ना। ये सही लग रहा है पहला ऑप्शन। ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड। पॉलीमर तो होता है, ठीक है, तो ये अपना ठीक हो जाएगा। हेटेरोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर, ठीक है, ये ठीक है। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल जो होते हैं डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं, पर अपने को बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आंसर इसका ए लगा देंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग टेबल। अपने को मैच करके देखना है सारा, ठीक है। मैच में क्या होगा, देखो ध्यान से। प्रोटीन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है क्या? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। न्यूक्लियोक अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, देखो। लिपिड सही है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो ये आंसर अपने को सी लगा देंगे। 112 में देखो, मैच द गिवन पॉलिस होमो सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिए गए एक कॉलम में, और अपने को मैच करना है सारा। अल्कलॉइड, अल्कलॉइड क्या होते हैं कि ये सारे ड्रग्स की टेबल जो आपने देखा था ना बायो मॉलिक्यूल में, जो उन्हें टिक कराई थी, सेम सेम वहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछा है। देखो ध्यान से, अपने को मैच करना है सब। देखो पहले का एल्कलॉइड क्या होता है? मॉर्फिन एल्कलॉइड होता है। फिर बी टॉक्सिन क्या होता है? रेसिनस टॉक्सिन होता है। लेक्टिन जो होता है अपने को, है ना, लेक्टिन जो होता है अपने को सी का लगा देंगे। कौन का वाले ने ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस गम होते हैं, तो आंसर अपने को मिल जाएगा बी। 113 में आता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Which statement is correct about protein structure? First option is if a long chain fold on a acid, that is called tertiary structure. Tertiary structure of the protein on denaturation giving rise to secondary and primary structure. Starting end of the polypeptide chain is a NH2 of free amino acid. देखो इसका आंसर अपने को सारे सही ऑप्शन लग रहा है अपने को। आंसर देखेंगे डी आएगा। स्टार्च गिव्स ब्लू कलर इन आयोडीन टेस्ट। असर्शन सही कह रहा है। स्टार्च कैसे आता है? ब्लू टेस्ट देता है। स्टार्च का रोल आयोडीन मॉलिक्यूल, स्टार्च के स्ट्रक्चर में क्या होता है?
ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन आयंस। इस वजह से क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक कलर अपने को देखने को मिलता है। आंसर इसलिए ये लगाए। ये बेटा बिल्कुल स्पष्ट जो स्ट्रक्चर है तुमने देखा होगा, याद होगा। यदि तुमने कहीं पे एनसीईआरटी में देखा होगा तो एग्जैक्ट तुम आंसर लगा पाओगे, अन्यथा ये आंसर लगाना एकदम कठिन काम है। तो ये बेटा एक लेसिथिन का स्ट्रक्चर है जो कि कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। देखो ध्यान से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये भी बेटा बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में एक टेबल टिक करवाई थी, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वहीं से उठाया हुआ। कौन सा फ्रैक्शन जो है अपने को परसेंटेज वाइज इसके लगाना है। तो देखो H2O, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन आयंस, ये अपने को केमिकल कंपोजिशन वाइज सही लगते हैं। 116 का बी आंसर। 117 में आता है सेम बेटा, फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये बायोमोलिक्यूल की टेबल्स जो है उस चैप्टर की यदि तुमने याद की होगी तो तुमको अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो वो तकलीफ आने वाली है। तो देखो GLUT4 क्या होता है। GLUT4 क्या होता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं, फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। कोलेजन क्या करते हैं, कोलेजन ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन क्या होता है बेटा, ट्रिप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या होता है बेटा, एक हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है बेटा, एक हार्मोन होता है। आंसर अपने को बताओ, इसका क्या लगाओगे, आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर, ठीक है। 118 में आओ। 118 में अपने को वापस से क्या करना है, स्टेटमेंट करेक्ट अपने को छाटना है। राइट एंड ऑफ द पॉलीसेकेराइड चेन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, ठीक है। वाइल लेफ्ट इट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट सेलुलोज बीइंग नॉन हेलिकल कैन नॉट होल्ड आयोडीन। सेलुलोज में तो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है। सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच मॉलिक्यूल्स। सेलुलोज ये ब्रांच मॉलिक्यूल होते हैं क्या, नहीं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर रिजर्व फूड फॉर मटेरियल्स को, प्लांट के लिए स्टार्च है और ग्लाइकोजन किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। तो ये अपना आंसर ये आएगा। 119 अपने को क्या छाटना है, करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये गलती अपने को बंद करनी है कि ये करेक्ट और इनकरेक्ट में ही आप करते जो है ना। देखो हीमोग्लोबिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अ कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा 2 बीटा। तो 119 का आंसर अपने को दोनों ऑप्शन अपने को सही लग रहे हैं। पर स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है। अल्फा 2 हेलिक्स बीटा 2, पर इसमें बीटा 2 अल्फा 2 तो होते हैं, पर आयरन मॉलिक्यूल भी होता है इसमें, इसलिए आंसर अपने को ये जस्टिफाई होगा। 112 है, देखो टर्सरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का होता है। फिर अब यहाँ पे देखो टर्सरी स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल व्यू। अब दोनों में देखो क्या हो रही है, एक बात हो रही है पहले पार्ट में फंक्शन के बारे में, और दूसरे में क्या बातें हो रही है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन होता क्या है एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए अपने को आंसर बी लगाएंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना बी। आगे देखो एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। देखो बेटा समझो, जैसे ये एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ में क्या था कि ये अपना जो एंजाइम जो होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, जो कभी इस पॉइंट पर वो हो रही होती है, एंजाइम क्या करते हैं इसको लोअर डाउन करके लेके आते हैं एनी हाउ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान के चलो पी क्यूब
ये प्रोडक्ट है, ये QP बना रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट RS निकलेगा, इसकी स्पीड कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोड करने वाला एंजाइम ये होता है, आंसर हो जाएगा A। 124, कोलेस्ट्रॉल इज ए इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल। कोलेस्ट्रॉल इज ए पेरेंटल स्टेरॉइड, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव स्टीरॉयड। ये बिल्कुल प्रिकर्सर होता है। ये क्या होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, दूसरे हार्मोन के लिए एक प्रिकर्सर के जैसे काम करता है, ताकि और जो है स्टेरॉयड हार्मोन बन पाए, है ना। तो स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन की लिस्ट है ना, कमेंट करो, ठीक है। हार्मोन वाले चैप्टर में देखा था। 124 का ये आंसर। 125, मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंजाइम्स सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सेकेंडरी में आयनिक बॉन्ड बनते हैं क्या, नहीं। तो पहला तो अपना सही है, यहाँ आयनिक की जगह आप दूसरा बॉन्ड जोड़ देते, कौन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ सकते हो आप, इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड जोड़ सकते हो, ये आदि आ जाता। तो अपने देखो ये आंसर रीजन हो गया गलत, असर्शन हो गया ट्रू। हाउ मेनी डिजिट्स आर फाउंड इन द फोर एंड लिम्ब ऑफ द फ्रॉग। तो देखो फ्रॉग से मतलब क्या, कौन, अपने प्यारे राणा जी। राणा जी कैसे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ इनके कितने होते हैं, 4, पीछे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। ये स्केल्स अपने को जो दिखते मिलते हैं, इसकी बात हो रही। तो आगे कितने मिलेंगे बेटा, आगे मिलेंगे 4 डिजिट और पीछे मिलेंगे 5, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा A। इफ़ योर टीचर आस्क टू डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल कॉकरोच देन व्हाट इज गोइंग योर माइंड। मेल और फीमेल को अलग करना है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, एक स्ट्रक्चर मेल में होना चाहिए, एक फीमेल में डिफर करना चाहिए, है ना। तो दोनों में ये सारा पार्ट जो है वो एनल स्टाइल और विंग साइज, इसके हिसाब से मेल फीमेल कॉकरोच का आप पता क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। फिर आवर हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हार्ट, ये अपना एओर्टा है, इसके आसपास क्या होती है, पेरिकार्डियम। कौन कौन से टिश्यू मिलेंगे अपने को, देखो ध्यान से। फर्स्ट पेरिकार्डियम, ठीक है। देन कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के फॉर्म में। देन उसके बाद आता है अपने पास मस्कुलर टिश्यू मीन्स मायोकार्डियम। और देन बचा अपना एंडोथीलियम। इस तरह से 4 टिश्यू अपने को देखना। आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी ओवर लेट बाय द मैच्योर, सीधा आंसर याद होगा तो लग जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पी। किसका किसका टिपिकल मॉलिक्यूल किससे बन के बनता है, आंसर करो, फैटी एसिड से। फिर बी में क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल और एस्टर। फैटी एसिड जो होते हैं ग्लिसरॉल और एस्ट्रीफाइड प्रोडक्ट के रिजल्ट होते हैं। 157, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। कौन कौन से स्टेटमेंट देखो सही है, 3 स्टेटमेंट। कौन कौन से, पहला लिपिड्स आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। लिपिड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर बनाते हैं। सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी ग्लिसरॉल, सही है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कॉल्ड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा बिल्कुल अपने को पता होना चाहिए, 1 to 6 होता है, ठीक है। विच पोजिशन ऑफ द प्यूरिन रिंग आर ऑक्युपाइड बाय द नाइट्रोजन, याद करवाया था 1379.379। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन द DNA, कितने टाइप के कट, याद आ रहा है, ठीक है। CUT कट AG कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी 2 टाइप के, ठीक है। ये आंसर इसका 2 आ जाएगा। अब ये देखो ये किसका दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये शुगर है, ये अपना फॉस्फेट है और ये एडेनिन है।
मीन्स अपने पास क्या है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, मीन्स क्या है अपने पास, न्यूक्लियोटाइड है। बीएसपी से याद रखा था, अब किसका है, ATCG, ठीक है, ATCG से अपने याद रखते हैं, है ना। तो ये अपना न्यूक्लियोटाइड है RNA का। यहाँ अपने को बहुत सावधानी बरतनी, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, मीन्स नॉट इनकरेक्ट मीन्स क्या आंसर इसका सही होगा, है ना। देखो आंसर ये बोलना है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर इन न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट मोइटी लिंक्स विद 3 कार्बन ऑफ द वन सुगर एंड द 5th कार्बन सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये अपन जो पेंटोज शुगर बनाते हो, ठीक है, ये 1 2 3 वाला पार्ट और इधर फिफ्थ से 5 लिंकेज पार्ट। तो इस तरह से ये एलिकल स्ट्रक्चर जो आता है वो किसके कारण से आता है, इसके कारण, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। विच अमीनो एसिड मॉलिक्यूलर वेट इज साइड ग्रुप इज मिनिमम, सिंपल अमीनो एसिड पूछा है तो ग्लाइसिन हो जाएगा। साइड ग्रुप मतलब समझ रहे हो ना, एन और सी के बीच की इधर जो क्राउडिंग होती है, जो ब्रांचिंग होती है, वो कैसी हो, मिनिमम हो, तो अपन इसको आंसर सिंपल अमीनो एसिड। लैक्टोज किससे बनता है बेटा, लैक्टोज किससे बनता है, सीधी सी बात है, बीटा डी ग्लूकोज और टी गया लैक्टोज, ठीक है। देन आते हैं यहाँ से ऑड पहचानना है, ऑड क्या है इसमें, सेल्यूलोज, काइटिन, कॉन्ड्राइटिन, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड बेटा। ये कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। अभी क्वेश्चन आया था, वो कोलेजन क्या बनाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन क्या बनाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। आंसर हो जाएगा डी। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमीनो एसिड को और एंड टर्मिनल एंड पे अपने को ही मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल, कॉलमनर एपिथेलियम की बात हो रही है, क्या क्या होगा इसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, टॉल सिलिंड्रिकल सेल्स होंगे, है ना, और न्यूक्लियस अपने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल सकता है। तो आंसर अपने को मिलेगा, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस मिलेगा अपने को ये बेस पे, ये मान के चलो ये अपनी ये सिलिंड्रिकल सेल्स हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस मिलेगा और लाई ये करता है इधर उधर। तो इस तरह से जो एपिथेलियम मिलती है देखने का। तो एपिथेलियम होने के लिए मेन क्या चाहिए अपने को, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक सेल ग्रोथ का पैटर्न होना चाहिए, और साथ में इफ़ यदि ये लीनियर है, सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सिंपल एपिथेलियम। इफ़ यदि मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा ये एपिथेलियम। तो यहाँ किसका पूछा है, सिंपल का, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल परेशानी होनी ही चाहिए अपने को, आंसर है ए। निजल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, निजल ग्रेन्यूल कहाँ मिलेंगे अपने को, निजल ग्रेन्यूल देखो, ये मान के चलो ये अपना क्या है, एक न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इस न्यूरॉन में ये क्यूट सा क्या है, ये अपना न्यूक्लियस है। फिर इसमें डॉट 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 जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, निजल ग्रेन्यूल। और ये निजल ग्रेन्यूल कहाँ मिलेंगे अपने को, डेंड्राइट पर मिलेंगे क्या, नहीं, ये अपने को क्या मिलेंगे, सिर्फ डेंड्रॉन में और एक्सॉन में। ये अपना डेंड्रॉन में मिलेगा, एक्सोन में नहीं मिलेगा, सॉरी, ये कहाँ मिलेगा अपने को, साइटोन मिलेगा। ये अपना क्या कौन सा पार्ट हो गया, एक्सोन हो गया। यहाँ ये पूछा जा रहा है ये क्या होते हैं, निजल ग्रेन्यूल जो होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम्स के डिराइव्ड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं जिम्मेदार। आंसर हो जाएगा अपना ए। फंक्शन ऑफ अडेरिंग जंक्शन सिंपल सा है, पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन, ठीक है। देखो कितने तरह के जंक्शन होते हैं, 3 तरह के, जी, ए और टी। गेट से G4, जी से टी से उल्टे से स्टार्ट करते हैं। टाइट जंक्शन क्या प्रिवेंट करते हैं बेटा, लीकिंग को प्रिवेंट करते हैं। और ए सी से याद रखा था पढ़ना है, C4 सीमेंटिंग, चिपका के रखते हैं सेल्स को। गैप जंक्शन किस लिए होते हैं,
कम्युनिकेशन के लिए। गैप जंक्शन किस लिए होते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन चाहिए सेल्स को। ये परस्पर जो सेल्स बने होते हैं, यहाँ से अपने को कुछ पहुँचाना है 1 से लेके 4 तक, तो अपने को क्या जरूरत पड़ती है? सेल जंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ अधेरिंग जंक्शन की बात करिए तो ए का सी ढूंढना है अपने को। कहाँ मिलेगा सीमेंटिंग बर्ड? यहाँ मिल गया 169 का सी आंसर। फॉलोइंग अबाउट द बोन्स एंड करेक्ट ऑप्स। बोन्स के बारे में पूछा है तो बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट, करेक्ट है। विच प्रेजेंट इन द स्पेशल लॉकिना, चलेगा। द बोन मैरो इज सम बोन्स आर साइड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। दोनों बातें सही है, पर ये क्या जस्टिफाई कर रही है? क्या देखो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर ये असर रीजन वाला होता तो आंसर अपने को यहाँ बी लगाते, क्योंकि एक तरफ स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एक तरफ क्या हो रही है? इसके फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। कंप्लीट द एनालॉजी। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन कहाँ मिलेगी? क्यूबोइडल एपिथेलियम। किस लिए मिलती है? क्योंकि पीसीटी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है कि सिक्रीशन ज़्यादा होता है? क्यूबोइडल सेल ज़्यादातर किस लिए होते हैं? सिक्रीशन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होता है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल पीसीडी। डी फॉर डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के लिए अपने पास कौन सी चीज़ होती है? स्क्वेमस, स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम। तो अपने को मिल जाएगा आंसर 173 का स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम ये होना चाहिए साथ में। पर यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स जो है बेटा, यहाँ अपने को देखना चाहिए ये ब्रोंक्यूल्स क्या कर रहा है। ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर एक मूवमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मान के देखो, ये भी ट्रेकिया है, ट्रेकिया का ये लंग्स पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटू सा लंग बन गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वापस वापस पिचकते हैं, फूलते हैं, पिचकते हैं, फूलते हैं। तो इनकी सेल्स में क्या होता है? इनकी सेल्स में इनको मोटिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। और सीलिएटेड के लिए उन्होंने क्या याद किया था? सीलिएटेड के लिए CM, सीलिया क्या देते हैं? मोटिलिटी। आंसर इसका सीलिएटेड एपिथेलियम। मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड होती हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सी होती है? GUME से याद रखा था आपने, गॉबलेट सेल्स। फिर देखो ध्यान से, मैं इस कॉलम 1 और कॉलम 2 कौन सा अपने को सही लग रहा है? देखो ध्यान से, ए का प्लाज्मा सेल में क्या मिलेगी अपने को? एंटीबॉडी। मास सेल क्या करते हैं? वेसो डायलेटर कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मैक्रोफेज फॉरेन पार्टिकल को। मास सेल के बारे में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट? मास सेल मिलेगी अपने को एरियोलर टिश्यू में, और एरियोलर टिश्यू में अपने को मास सेल क्या सिक्रेट करती है? सीरोटोनिन, हिस्टामिन और कुछ मात्रा में एपेरे। और जो हिस्टामिन जो होता है एक अच्छा खासा वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अच्छा खासा क्या होता है बेटा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी से, सी। अब देखो, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। यदि देखा होगा तो तुमको याद होगा। तो ये आंसर है अपने को आ जाएगा स्वेट ग्लैंड। देखो ध्यान से, यहाँ पर वापस से अपने पूछे स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस करती क्या है? स्क्वेमस करती है PCD, प्रोटेक्शन, कवरिंग और डिफ्यूजन। क्या कहाँ का चाहिए अपने को? प्रोटेक्शन कहाँ चाहिए अपने को? क्यूबोइडल। क्यूबोइडल क्या करती है? क्यूबोइडल क्या करती है? एब्जॉर्प्शन भी करेगी, सिक्रीशन भी करेगी। कॉलमनर, एब्जॉर्प्शन भी, सिक्रीशन भी, पर ये सिक्रीशन ज़्यादा करेगी और ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगी। सिलेटेड एपिथेलियम CM, M फॉर मोटिलिटी। आंसर बोलो, अभी तक तो आ गया होगा। सेकेंड आंसर, ठीक है। वापस से सेम आंसर है अपने को, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका D। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का कौन सा मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है? ये जो रेप्टिली डक्ट, ठीक है। बाकी सब तो अलग पार्ट होता है।
स्पाइरिकल्स ऑफ कॉकरोच इज रेगुलेटेड बाय, स्पाइरिकल्स होते क्या है, किस काम में आते हैं, ठीक है, स्फिंक्टर लगे रहते हैं इसमें, इससे रेगुलेट होता है। इनकरेक्ट ऑप्शन चाटना है बेटा अपने को। स्क्लाइड में कॉकरोच जॉइंट बाय द ईच अदर बाय द कार्टिलेज, सिंपल एपिथेलियल जॉइंट टू थ्री टाइप, कंपाउंड एपिथेलियल मेड अप ऑफ द टू और मोर लेयर्स, ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब पेट रेगुलर बाउंड्रीज, रेगुलर बाउंड्रीज होती है। जॉइंट बाय द कार्टिलेज, कार्टिलेज कहाँ मिलती है, उसमें प्लेट्स होते हैं बेटा, है ना, स्क्लेराइड प्लेट्स होते हैं ना, देखो ये 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 वाली जो सब स्क्लेराइड्स होती हैं, इस साइड में ये टर्गाइट होती हैं, और दोनों दोनों आपस में किससे जुड़ी रहती हैं, आर्थोडियल मेम्ब्रेन से। पर यहाँ आर्थोडियल मेम्ब्रेन आंसर होना चाहिए था, है ना, आर्थोडियल मेम्ब्रेन आंसर होना चाहिए था। आंसर क्या है, कार्टिलेज। सही है, अपना ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखो ध्यान से, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा अपना, ध्यान से समझो यहाँ पे 182 में देखो, टाइट जंक्शन आर वेल डेवलप्ड इन द कार्टिलेज, टाइट जंक्शन वेल डेवलप्ड होते हैं। न्यूरोग्लिया आर द यूनिट फॉर नर्वस सिस्टम, नहीं। न्यूरॉन्स होते हैं, गैप जंक्शन वॉइड नो गैस सेक्शन, कम्युनिकेशन होता है, गैस सेक्शन होगा ही होगा। लिगामेंट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट बिल्कुल आंसर हो जाएगा अपना डी, है ना। गैस सेक्शन इनकरेक्ट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सेल जंक्शन वेल डेवलप्ड इन द कार्टिलेज, ये भी ठीक है, पर इसका ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। न्यूरोग्लिया यूनिट ऑफ द सिस्टम होता है, क्रॉस हो गया, गैप जंक्शन पुरान हो गया, सेक्शन गलत हो गया, कम्युनिकेशन तो देते हैं। लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, डेंस जो होते हैं एक रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स लेके चलते हैं, जिसके एग्जांपल आते हैं क्या 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 क्या, लिगामेंट और टेंडन। अब यहाँ समझने वाली बात है, लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं, मसल को बोन से जोड़ते हैं या बोन टू मसल जोड़ते हैं, ये टेंडन वाली बात होती है। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन टू बोन जोड़ते हैं। और क्या याद रखने वाला पॉइंट था यहाँ पर, लिगामेंट टेंडन जो होते हैं वो मसल से निकलते हैं, ठीक है, ये टेंडन के बारे में एक कहानी है। फिर देखो 183 में क्या भी इज द करेक्ट मैचिंग सेट, सिंपल सा है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या पे दिया है अपने पास, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या दिया है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आँखें, आँखें किसकी, कॉकरोच की प्यारी प्यारी आँखें। फिलोमोर, फिलोमोर क्या होता है, फिलोमोर क्या होता है, फिलोमोर होता है अपना थर्ड कार्डिनेस स्ट्रक्चर। ऊथिका, ऊथिका क्या होता है अपने पास, फर्टिलाइज एग विद इन कैप्सुलेटेड एग। पैरामेटाबोलस क्या होता है, टाइप ऑफ द डेवलपमेंट होता है। आंसर हो जाएगा ए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाटो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, माउथ पाउडर का सेकंड टाइप, कॉकरोच का सेकंड टाइप होता है, बाइटिंग भी करता है, पर वो तो उससे, ठीक है, करता है क्या, कॉकरोच काटता है क्या, किस सब करता है, तो ये आंसर पहले गलत हो गया, तो 3 सही होंगे। कंपाउंड एपिथेलियम फाउंड एट द नियर लाइनिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, proximal convoluted tubules are the epithelial found, epithelium of proximal convoluted tubule is microbelide, चलेगा क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा रहता है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन दी फ्रॉग, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड होती है क्या, होती है, थायरॉयड होती है, थाइमस भी होती है। आंसर हो जाएगा अपना डी। कॉकरोच फोर विंग्स अराइज फ्रॉम, फोर विंग्स की बात कर रहा है, ये कॉकरोच है, ये प्यारा सा हमारा सा एक कॉकरोच है, ये इसका फोर विंग है, ये इसके विंग है, ये इसका ओढ़ के रखता है। आंसर हो जाएगा मेजोथोरैक्स, ये प्रोथोरैक्स एक पार्ट होता है, ये इसका मेजोथोरैक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये इसका मेटाथोरैक्स वाला पार्ट होता है। तो मीजो से क्या निकलेगा, फोर विंग, मेटा से क्या निकलेगा, हाइंड विंग।
187 पे आओ। 187 कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस फाइलम में रिस्पेक्टिवली एम्फीबिया एंड कॉर्डेट, ठीक है, रेप्टिलिया एंड कॉर्डेट दोनों फाइलम है, कॉर्डेट एंड एम्फीबिया, तो ये इसका फाइलम है, तो ये इसकी क्लास है, तो इसका सी आंसर 188। ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, ठंड में क्या करते हैं, ठंड में क्या होता है, ठंड में क्या होती है, कोल्ड, कोल्ड में क्या हो जाता है, हड्डी गलने लग जाती है ना, तो एच से अपन ने क्या याद रखा था, हाइबरनेशन, और गर्मी में क्या होता है, एस्टिवेशन, और दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन में किस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। चलो आंसर करो फटाफट, हाँ कमेंट में आंसर आना चाहिए इसका कि ये दोनों में, कोल्ड में एस्टिवेशन में किस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। 188 के बाद 190 में देखो कौन सी ABCD में विच ऑफ द फॉलोइंग है, चूज करेक्ट ऑप्शन। ए कोलेजन फाइबर से क्या, नहीं, बी कोलेजन, बी मैक्रोफेज है क्या, नहीं, फाइब्रोब्लास्ट है, तो सी क्या है अपने पास, फाइबर से निकलने वाले फाइबर्स है, डी क्या है अपने पास, यस दिस इज द ओजी मास्ट सेल फॉर इम्यून रिएक्शंस, ठीक है, तो इससे क्या क्या सिक्रीट होता है अभी हम देख चुके। दिस इज स्पेशल डायग्राम बाय द स्पेशल पर्सन, किसका मुंह है ये, लोअर लिप ऑफ कॉकरोच। दिस इज क्या पूछा है, ABC करेक्ट ऑप्शन, सी इसमें क्या है, सी इसमें सैलिवरी रिजर्वायर है क्या, बी क्या है, बी है अपना इसमें सैलिवरी रिजर्वायर, ए कुछ अलग है, डी बताओ बेटा, डी से पे कैसे कहते, इधर थोड़ी ई से पे कैसे ही होगा अपना, और ये क्या होता है, अलग पार्ट गिजार्ड, ये क्या निकलते हैं अपने, क्या ये बहुत सारे पेटिक्सिका वाले पार्ट होते हैं, ये इसमें मालफिजियन टिब्यूल्स होती हैं, नंबर्स बताओ फटाफट, है ना, आंसर हो जाएगा इसका बेटा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन एनिमल कंसर्न इज करेक्ट, गलत छाटना है अपने को, करेक्ट बताना है। बोथ किडनीज आर सेम लेवल पे होती हैं, ठीक है, बॉडी डिवीजन इनटू 3 रीजन, नहीं, बॉडी दो में डिवाइड होती है, हेड में और ट्रंक में, किडनी सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है, 8 पेयर्स होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं। अर्थ ऑफ द एलिमेंट्री कैनल कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड और इंटेस्टाइन, आंसर हो जाएगा इसका बी। फीलिक ग्लैंड, दो टाइप की ग्लैंड होती है, ये फीलिक ग्लैंड होता है, एक होता है कोलेटर, क्या देखो, एक होता है फीलिक ग्लैंड, ये होता है अपना कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड मिलती है फीमेल में और फीलिक ग्लैंड मिलती है मेल में, ठीक है, तो मेल कॉकरोच का फीचर है फीलिक ग्लैंड। अरेकिडोनिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, हाँ है ना, अरेकिडोनिक एसिड बिल्कुल। देयर आर वन और मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दी कार्बन एटम्स इन दी सैचुरेटेड एसिड, दोनों ऑप्शन सही है। अब मुझे आप ये बताओ कमेंट में कि अरेकिडोनिक एसिड में कितने नंबर्स ऑफ कार्बन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 196 the coenzymes or metal ions that is very tightly bound to enzyme is called prosthetic group, ठीक है, ये सही लग रहा है अपने को, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। रीजन एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम्स टुगेदर विथ इज बाउंड प्रोस्थेटिक, इसका कोएंजाइम नहीं आंसर ये सही लग रहा है, पर वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है रीजन, तो आंसर सी इसका। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारा अपने को समझना रहेगा इसी क्वेश्चन में। एक तरफ दिया है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक तरफ दिया है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये ग्राफ जो है बढ़ता जाएगा,
अब ये ग्राफ ये बताता है कि आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा लो, लेकिन यदि आपका एंजाइम यदि इस लेवल तक है तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपने को इधर ही मिलेगा, चाहे वो भले ही आगे चल के आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ। एक टाइम के बाद क्या आएगा, शुरुआत में तो ये बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर प्लेटू आ जाता है, ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ता है। तो यदि अब इसका बी मैक्स बाई वेलोसिटी का यदि ये हाफ पार्ट यदि निकाल लेते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन हम यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बी मैक्स बाई आउट क्या बताता, हाफ क्या बताता है इसका, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। 198 देखो, लास्ट कुछ क्वेश्चन ये बेटा, बस देख लो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विद देयर रिजल्ट टू नो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किस किस को बोलते हैं, देखो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा, थर्ड पार्ट। एनालिटिकली ये अपना कुछ अलग आंसर होगा, ठीक है, बी का सी का फोर्थ, डी का अपने को सेकंड मिलेगा, आंसर हो जाएगा सी। द डिस्टेंस बिटवीन एडिशन बेस पेयर वी डी एन ए 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये इस डी एन ए की बात कर रहा है, इसकी बी डी एन ए बीटा शेप होता है ना, जो इस तरह का बनाता है, ये 5 डेज हो गया, ये 3 डेज हो गया, ये 3 डेज हो गया, ये इसका 5 डेज हो गया, ये अपने ATC हो गए, ये अपने ATC हो गए। तो टर्न अराउंड कितना लेता है, 3 एंगस्ट्रॉम, 1 फुल टर्न इज का 34 एंगस्ट्रॉम। जो छोटा सा पार्ट है ये पूरा टर्न ले रहा है, दोनों में अलग अलग अंतर होता है, आंसर हो जाएगा एक। पेरीप्लैनेटा एरोप्लाना के बारे में पूछा गया है, क्या क्या सही है। एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल जाइनेटल पाउच इज कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकुलोपोर्स और कोलेट्रल नेट। वो ऐसा वाला डायग्राम देखो, तो इस तरह का दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रही थी अपने को, कोलेट्रल ग्लैंड, यहाँ पर इसको स्पर्मेटिका रिसीव करने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा मेल जेनेटल पाउच लाइज द 9th, ये ठीक है, ये भी ठीक है। मेल जेनेटल पाउच कंटेन डोर्सल एनस फ्रंटल मेल जेनेटल पोर्स ऑफ गोनोटोफाइसिस, ये भी ठीक है। मेल वियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल पर एब्सेंट इन द मेल, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। बोथ सेक्सेस ऑफ 10 सेगमेंट वियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्साई, ये भी ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा इसका डी आंसर, ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। तो होप सो बहुत सारा अपन ने मैनेज कर लिया होगा, थैंक यू। तो ये था अपना सेकंड टेस्ट का डिस्कशन, होप सो आपके नंबर अच्छे बढ़ रहे होंगे, पहले से आप इस दिशा में जा रहे होंगे, धीरे धीरे आपका ग्राफ इधर बढ़ेगा, है ना। बेस्ट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे अपने को विक्ट्री लेनी है ना। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट टेस्ट डिस्कस किया था, देन सेकंड अगेन एंड अगेन हम थर्ड टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और हर टेस्ट में देखेंगे कि धीरे धीरे मार्क्स का इजाफा कर रहा है। एनी हाउ हमको ये टेस्ट सीरीज जो है ना सफल बनानी है, अपने को नंबर हमारे बढ़ने चाहिए। रिवीजन इज़ द ओनली की, दी ओनली ओजी इज़ रिवीजन। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा मास्टरी होगी ये टॉपिक्स पे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम जो है ना बचा पाओगे, समझ आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक आगे के टेस्ट के लिए, फिर मिलते हैं, गुड बाय।